हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी पाठ का चौपाई संख्या 4 बताने जा रही हूँ। आपने चौपाई 1 में देखा कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ा। शिव धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम जी क्रोधित हुए। परशुराम जी के ऊपर व्यंग करने के लिए किस तरीके से लक्ष्मण ने उनके साथ विवाद करके उनके क्रोध को बढ़ावा दिया। 2 में भी आपने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वाद विवाद चला। तीसरे में भी वो वाद विवाद कंटिन्यू रहा। इस तरीके से जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वाद विवाद बढ़ता जा रहा था, परशुराम उतने ही क्रोधित होते जा रहे थे। फिर वो अंत में विश्वामित्र को संबोधित करते हुए बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे विश्वामित्र कहाँ से आ गए। तो मैं बता दूं कि राजा जनक के दरबार में विश्वामित्र जी ही राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, क्योंकि जब राम अयोध्या में थे उस वक्त विश्वामित्र जी एक सिद्धि यज्ञ कर रहे थे और उनके इस यज्ञ में राक्षस जो थे वो बहुत ही बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के गए थे। जब राम और लक्ष्मण ने उनके सभी काम को पूरा कर दिया, उनके सिद्धि यज्ञ को पूरा कर दिया, तो वहाँ से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लेकर के गए। जब उन्होंने राजा जनक के इस शर्त को सुना, उनके स्वयंवर की बात को जाना, और राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को आमंत्रित भी किया था। तो यहाँ पर परशुराम ने विश्वामित्र की तरफ संबोधित करते हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं विश्वामित्र को ये बताते हुए कौशिक यानी यहाँ पर विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है। उनका एक दूसरा नाम है कौशिक, कि हे कौशिक सुनो मंद यानी कम बुद्धि वाला, एहु यह बालक जो है वो बहुत ही कम बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल यानी चालाक, यह चालाक है। काल बस, काल को वश में करने वाला। निज मीन्स अपने, कुल यानी वंश। घालक यानी घातक, कि यह बच्चा जो है, यह बालक जो है, यह मंद बुद्धि का है और यह अपने ही वंश का, उनका वंश कौन सा है? रघुवंश, राम लक्ष्मण जी का, कि यह अपने ही वंश का घाती है, यानी अपने ही वंश का ये विनाश करने वाला है। यह बहुत ही चालाक है। इसने अपने काल को ऐसा लग रहा है कि वश में कर लिया है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु मीन्स सूर्य। यहाँ पे भानु शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। भानु यानी सूर्यवंशी राम लक्ष्मण जी के वंश का नाम है, ये सूर्यवंशी थे। तो यहाँ पे भानुवंश शब्द से संबोधित किया गया है कि भानुवंश राकेश कलंकु, ये जो सूर्यवंशी है यह राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा, ये राकेश शब्द भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, कि यह चंद्रमा पर धब्बा है, यह अपने वंश का उसी तरीके से धब्बा है, अपना वंश यानी भानुवंश सूर्यवंश, कि यह सूर्यवंश का उसी तरीके से कलंकु यानी धब्बा है जैसे चंद्रमा में धब्बा है।
यानी राकेश कलंकुर की जिस तरीके से चंद्रमा में धब्बा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह क्या है? निपट, निपट यानी मूर्ख, निरंकुश बिना अंकुश का, यानी इसके ऊपर किसी का भी कोई अंकुश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अबुध बिना बुद्धि का, असंकु शंकाओं को पालने वाला। ये सारी जो बातें परशुराम जी बता रहे हैं वो लक्ष्मण के लिए बता रहे हैं कि यह निपट मूर्ख है, निरंकुश शंकाओं को पालने वाला है, अवध बिना बुद्धि का है और असंख्य शंकाओं से रहित है। काल कवल हुई हैं छन माही, काल कवलु, काल यानी मौत। यहाँ पे परशुराम लक्ष्मण के लिए धमकी भरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं अगर इसे मारूंगा तो यह काल कवलु यानी अपनी मृत्यु को प्यारा हो जाएगा। कवलु यानी ग्रास बनना, यानी कवलु का मतलब अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो काल कवल हुई हैं हो जाएगा, क्षण, क्षण यानी क्षण, माही एक क्षण में ही यह काल कवल अपनी मृत्यु को प्यारा हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो पुकारी, फिर पुकार करके कि मुझे कोई भी पुकार करके खोरी, खोरी मीन्स दोष, मोहि नाही, मोहि मुझे नाही नहीं देगा, तब कोई भी मुझे पुकार करके ये दोष नहीं देगा। कौन सा दोष? कि मैंने लक्ष्मण को क्यों मारा, क्योंकि यह बहुत ही मूर्ख है, सारे शंकाओं से रहित है, यह अपने वंश का कलंक है। तो इसलिए मुझे एक क्षण लगेगा और मैं इसे मार दूंगा, जिससे यह अपनी मृत्यु को प्यारा हो जाएगा, तब मुझे कोई भी दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, तुम हट कहूँ, तुम शब्द यहाँ पे विश्वामित्र के लिए परशुराम ने कहा है कि तुम हट कहूँ, हट कहूँ तुम चाहो तो जो चाहूँ उबारा, कि तुम इसे उबार सकते हो मतलब बचा सकते हो। विश्वामित्र के लिए कहते हैं परशुराम जी कि हे परशुराम विश्वामित्र जी, कौशिक तुम चाहो तो तुम इसे बचा सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, कैसे बचा सकते हो? कही, इसको बताओ, क्या? प्रताप, मेरे प्रताप के बारे में, बल, मेरे बल के बारे में, रोष, गुस्से के बारे में। तो मेरे बल, प्रताप और गुस्से के बारे में इसे बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, मैं बलशाली हूँ और मुझ में कितना क्रोध है। तुम ये सारी चीज़ें इसे बता करके चाहो तो बचा सकते हो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, परशुराम की इन बातों को सुन करके अब लक्ष्मण बोले, क्या? लखन कहे, लक्ष्मण ने कहा, मुनि, हे मुनि, सुजसु, सुयश यानी पराक्रम, तुम्हारा यानी आपका, कि हे मुनि आपके पराक्रम का तुम ही अछत को बरने पारा, तुमहु तुमसे को कौन अछत अच्छा बरने वर्णन पारा कर सकता है, कि हे मुनि आपके पराक्रम का आपसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ पे लक्ष्मण ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि परशुराम विश्वामित्र जी से कह रहे थे कि वो लक्ष्मण को परशुराम के बल, प्रताप और गुस्से के बारे में बताएं। इस बात को सुन करके लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके पराक्रम को, आपके बल को, आपके गुस्से के बारे में आपसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह यानी अपने मुँह से
तुम आप आपनी अपनी करनी कर्तव्य, कि अपने मुंह से आप अपने बातों को कर्तव्यों को बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक बहुत बार अनेकों बार, भांति तरह तरह से यानी विभिन्न प्रकार से, बहुबरनी बहुत बार वर्णन किया। आपने अपने प्रताप के बारे में, अपनी करनी के बारे में अपने ही मुंह से कई प्रकार से, अलग अलग तरीके से, भांति भांति तरीके से आपने अपने बारे में बताया। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहीं, नहीं संतोष, अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं है तो पुनि पुनि फिर से, कछु कुछ, कहूँ कहिए, कि अभी आपको अपने बारे में इतना बताने के बाद भी संतोष नहीं है तो आप फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहहूँ, जन ऋषि रोक, ऋषि अपने गुस्से को रोक करके दुसह दुख सहहूँ, दुसह यानी न सहा जाने वाला, असाध्य, दुख यानी तकलीफ, सहहूँ सहिए। कहने का मतलब कि अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए, लेकिन अपने दुख को रोक करके आप अपने आप को तकलीफ में मत डालिए, कोई भी दुख मत सहिए। कि आपको ये लग रहा है कि आपने अभी भी अपने बारे में नहीं बताया तो आप फिर से कुछ कह सकते हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, वीर व्रती यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम के ही लिए कहते हैं कि आप तो वीर व्रती हैं। वीर व्रती वीरता को धारण करने वाले हैं। धीर अछोभा, इस तरीके से आप जो अपना धैर्य खो रहे हैं वो अछोभा है यानी अशोभनीय है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा, गारी, और जो इस तरीके से आप गाली दे रहे हैं यानी अपशब्द कह रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक वीर व्रती हैं, वीरता को धारण करने वाले वीर पुरुष हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहु आप। यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करहीं, सूर जो वीर होते हैं, समर युद्ध भूमि में, करनी अपने कर्तव्य का करहीं पालन करते हैं, कहीं न जनावहु आप, अपने बारे में जनावहु बताते नहीं हैं। यानी जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो अपने बारे में बताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप, और जो विद्यमान उपस्थित रहता है, रन पाई रिपु, जो शत्रु युद्ध भूमि में विद्यमान रहता है, रिपु यहाँ पे कायर कथहि प्रताप, विद्यमान रण पाई रिपु, जो रणभूमि में विद्यमान होने वाला इंसान वहाँ पे अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जो वीर पुरुष होते हैं, कायर कथहि प्रताप, और जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप के बारे में वर्णन करते रह जाते हैं। वो बार बार बताते हैं कि वो वीर हैं, लेकिन वीर पुरुष अपने बारे में बताते नहीं हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मण ने यहाँ परशुराम के ऊपर व्यंग किया है। किस तरीके से? दोहे की अंतिम लाइन में ये बताते हुए कि कायर कथहि प्रताप, कि कायर व्यक्ति अपने प्रताप के बारे में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने परशुराम को कायर कह के संबोधित किया।
तो इस चौपाई में आपने देखा कि किस तरीके से लक्ष्मण ने परशुराम को बार बार उनकी वीरता के ऊपर व्यंग किया, कि उनको ये बताया कि अगर आपका जो बल है, पौरुष है, आपका जो गुस्सा है, वो आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है। अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो फिर आप कुछ कहें। तो आपने देख लिया, आप समझ भी गए होंगे इस चौपाई में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और चौपाई छंद के साथ साथ दोहा छंद का भी प्रयोग किया है। उन्होंने कुछ शब्दों के पर्यायवाची भी बताए, जैसे मैंने आपको बताया भानु, राकेश। भानु सूर्य का पर्यायवाची है, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है और अलंकार भी इसमें देखने को मिलते हैं। अलंकार में है जैसे कुटिलु काल बस, इसमें आपने देखा क वर्ण की आवृत्ति है। दूसरा निपट निरंकुशु न वर्ण की आवृत्ति, सूर समर सवर्ण की आवृत्ति, कायर कतहीं क वर्ण की आवृत्ति। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो आपको चौपाई संख्या 4 समझ में आ गया होगा। इस चौपाई से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मेरे अगले वीडियो को देखने तक के लिए धन्यवाद।